my name is Harshita Khurana and I welcome you on the Mentors YouTube channel. आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं IIT जैम 2013 से 2023 के जो पेपर्स आए हैं केमिस्ट्री के, उसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एनालिसिस के बारे में। मतलब हम देखेंगे कि चैप्टर वाइज या टॉपिक वाइज कौन कौन से टॉपिक से कितने कितने मार्क्स का क्वेश्चंस पूछे गए हैं। इससे पहले मैंने फिजिकल केमिस्ट्री पर भी एक वीडियो बनाया है, सो आप वो जाकर देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। एंड please subscribe to the YouTube channel. It really makes us motivated to bring more such videos for you. So let's get started. So लेफ्ट हैंड साइड में आप देख सकते हैं जितने भी टॉपिक्स हैं। मैं सबसे पहले टॉपिक्स के नाम पढ़ देती हूँ। GOC जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, स्टीरियो केमिस्ट्री, रिएक्शन मैकेनिज्म एंड रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स, नेम रिएक्शंस, रिएजेंट्स, बायोमोलिक्यूल्स, क्वालिटेटिव ऑर्गेनिक एनालिसिस, जिसमें मैं स्पेसिफिकली बात कर रही हूँ यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप डिटेक्शन की, ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी, NMR, IR एंड UV, पेरीसाइक्लिक एंड हेट्रोसाइक्लिक। तो ये हमारे ब्रॉड टॉपिक्स हैं जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमें पढ़ने होते हैं। अब हम सबसे पहले देखेंगे GOC। तो देखो GOC में हर साल क्वेश्चंस आते हैं। अगर आप देख सकते हो 2013 में 2 मार्क्स, 2014 में डायरेक्ट क्वेश्चन कोई नहीं आया, बट 15, 16, 17 एवरी ईयर यू कैन सी 2, 4, 5, 6 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं। तो GOC पढ़ना तो है ही GOC के क्वेश्चंस के लिए। दूसरा, GOC पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की फाउंडेशन है। जो प्लस एम माइनस एम इफेक्ट, जो एरोमेटिसिटी, एसिडिटी, बेसिसिटी के कॉन्सेप्ट्स आप GOC में पढ़ते हो, वो हर एक चैप्टर में यूज़ होते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। तो ये स्ट्रॉन्ग भी होनी ज़रूरी है और ये स्कोरिंग होती है। जनरली एरोमेटिसिटी या एसिडिटी बेसिसिटी के क्वेश्चंस आते हैं और काफ़ी सिंपल होते हैं, तो ये तो करके जानी ही है। इवन इफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री टफ लगती है, इसके क्वेश्चंस अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना क्योंकि स्कोरिंग टॉपिक है। नेक्स्ट है स्टीरियो केमिस्ट्री। तो आप स्टीरियो केमिस्ट्री में देख सकते हो 2013 में 2 मार्क्स, 16 में 5 मार्क्स, 5, 5, 4, 20 में 9 मार्क्स की आई थी, 21 में 2 मार्क्स की, 22, 3 एंड 23, 5। तो क्वेश्चंस आते हैं। अगेन स्टीरियो केमिस्ट्री अगेन वो टॉपिक है जो कि स्टीरियो के डायरेक्ट क्वेश्चंस में तो यूज़ होगा ही, मतलब कन्फर्मेशंस के क्वेश्चंस और इनाइशोमर्स, डायस्टीरियोमर्स, वो वाले क्वेश्चंस जो होते हैं। RS नॉमेनक्लेचर के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं, वो तो आने ही वाले हैं, उसकी तो उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। उसके अलावा भी आप देख सकते हो कि स्टीरियो केमिस्ट्री भी ऐसा टॉपिक है जो रिएक्शन मैकेनिज्म, रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स, हर एक चैप्टर की फाउंडेशन की तरह काम करता है। तो ये भी अगेन एक बहुत स्कोरिंग चैप्टर है। इवन इफ आप वो वाले क्वेश्चंस में थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम आती है जिसमें एक नेम रिएक्शन हो, उसके बाद रिएजेंट डाल रखा होता है, फिर उसके बाद कुछ पेरीसाइक्लिक हो रहा होता है, कोई दिक्कत नहीं है। स्टीरियो केमिस्ट्री अगेन वो टॉपिक है जिसको आपको प्रिपेयर करना चाहिए क्योंकि बहुत स्कोरिंग टॉपिक है। अब जो नेक्स्ट 3 चैप्टर्स हैं ना, इनकी बात हम करते हैं क्योंकि इनके क्वेश्चंस ना जनरली बहुत मिक्स आते हैं। इनफैक्ट जब मैं ये एनालिसिस प्रिपेयर कर रही थी तो मैंने नोटिस किया कि एक क्वेश्चन में रिएजेंट भी है, नेम रिएक्शन भी है, तो उसे मैं कहाँ पर डालूँ। मैंने अप्रॉक्सीमेट करके डाल दिया, कब कहीं पे नेम रिएक्शंस में डाल दिया, कहीं पे रिएजेंट्स में डाल दिया। बट बेसिकली बहुत आपको ऑर्गेनिक में बहुत बार ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जिसमें आप ये नहीं कह पाओगे कि ये किसी एक चैप्टर का क्वेश्चन है। तो रिएक्शन मैकेनिज्म एंड रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स में आप देखो हर साल क्वेश्चन आते हैं। नेम रिएक्शंस में एवरी ईयर क्वेश्चंस आर आस्क्ड और रिएजेंट्स में भी एवरी ईयर क्वेश्चंस आर आस्क्ड। इसमें मैं आपको ये सजेशन दूंगी कि देखो, सबसे पहले आपको वो वाले नेम रिएक्शंस प्रिपेयर करने हैं जो डायरेक्ट लिखे हुए हैं आपके सिलेबस में, जैसे पिनाकोल पिनाकोलॉन, विटिक रिएक्शन, बेकमैन रीअरेंजमेंट, सिमन स्मिथ रिएक्शन। ये वो नेम रिएक्शंस हैं जो डायरेक्टली लिखे हुए हैं, तो इनको तो अच्छे से प्रिपेयर कर ही लो। उसके अलावा भी कुछ रिएक्शंस होते हैं जो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आइडिया लग जाएगा कि आपको उसके अलावा कौन से रिएक्शन करने हैं जो डायरेक्ट तो सिलेबस में नहीं लिखे हुए हैं बट एग्जाम में पूछे जाते हैं। अच्छा, अगर आपको उसके बारे में और जानना है तो आई एम गोइंग टू बी ब्रिंगिंग अ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की मैं पूरी सीरीज़ लेकर आने वाली हूँ अभी इस YouTube चैनल पर। तो सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, बिकॉज मैं खुद आपको बताऊंगी कि कौन कौन से ऐसे नेम रिएक्शंस हैं जो प्रीवियस ईयर्स में आए हैं जिनको आपको और पढ़ना होगा। इसी तरह से रिएजेंट्स ऐसे होते हैं कि जितने ज़्यादा हों वैसे तो उतना ही अच्छा है, बट फिर भी हमें कहीं तो लिमिट करना पड़ता है, राइट। तो उसकी भी हम आगे आने वाले सेशंस में बात करेंगे। बट बेसिकली ये तीनों चैप्टर्स ऐसे हैं जिसमें से आप टोटल अगर मानकर चलो ना
18 से 20 मार्क्स का पेपर आता है। अगर आप वो देखो 18 भी अगर आपको ज़्यादा लग रहा है तो मैं बोलूँगी कि कम से कम 15 मार्क्स का पेपर तो इन 3 चैप्टर्स को मिला के आने ही वाला है। सो बहुत अच्छे से इसकी प्रैक्टिस और इसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि वो क्वेश्चंस पक्का एग्जाम में आते हैं जिसमें एक नेम रिएक्शन होता है, उसके बाद एक रिएजेंट डाला होता है, कभी कभी उसी में पेरिसाइक्लिक या पेरिसाइक्लिक और रिएजेंट को मिक्स क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं। तो ये वाला पार्ट सबसे ज़्यादा बुक रीडिंग मांगता है और सबसे ज़्यादा अटेंशन मांगता है। मैं आपको ये सजेशन ज़रूर दूंगी कि रिएक्शन मैकेनिज्म के लिए बुक भी ज़रूर रीड करना। क्लेडन इज़ द प्रेफर्ड बुक जो मैं हमेशा स्टूडेंट्स को सजेस्ट करती हूँ। उसके बाद नेक्स्ट है बायोमोलिक्यूल्स। अगेन ये एक ऐसा टॉपिक है कि अगर आपको बाकी ऑर्गेनिक टफ भी लगती है, स्टिल यू कैन डू इट रियली वेल। ओके, स्टिल आप ऐसे कर सकते हो कि उसको आप अच्छे तरीके से कर सकते हो, ठीक है। मतलब बिकॉज इसमें ज़्यादा एफर्ट नहीं लगता है। बायोमोलिक्यूल्स का बड़ा ही लिमिटेड सा सिलेबस है, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, अमीनो एसिड्स, ये सब पढ़ा। जो बुक मैं रेकमेंड करती हूँ इसके लिए वो है पॉला ब्रूस, आप उस बुक को पढ़ सकते हो। ये जो बुक्स के नाम मैं ले रही हूँ ये मैंने लिंक में डिस्क्रिप्शन दिया है ऐप का, वहाँ पे जाके आप पीडीएफ्स में डाउनलोड भी कर सकते हो। ओके, तो बायोमोलिक्यूल्स पॉला ब्रूस से पढ़ना है एवरी ईयर। आप देख सकते हो ऑलमोस्ट एवरी ईयर 2 मार्क्स, 3 मार्क्स, 5 मार्क्स, 4 मार्क्स के क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। ओके, और स्कोरिंग भी है। बाकी ऑर्गेनिक टफ लगती है पर इसको मत छोड़ना। इसी तरह से नेक्स्ट मैंने लिखा है क्वालिटेटिव ऑर्गेनिक एनालिसिस फंक्शनल ग्रुप टेस्ट। इसका मतलब क्या है? ये क्वालिटेटिव ऑर्गेनिक एनालिसिस में वो वाला पार्ट होता है ना जिसमें हम ये पढ़ते हैं कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, उसके कौन कौन से टेस्ट होते हैं। जैसे आपका जो सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड टेस्ट हो गया, लजाइन एक्सट्रैक्ट प्रिपरेशन वाला पार्ट हो गया, देन अल्कोहल के टेस्ट हो गए, एंड फिनाइल हाइड्रोजोन टेस्ट, वो सब जो टेस्ट वाला पार्ट होता है वो इसके अंदर आता है। तो ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट अच्छा टॉपिक है, बिकॉज कई बार इससे डायरेक्ट क्वेश्चंस आ जाते हैं और बहुत सिंपल क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो इसको भी पढ़कर जाना है प्रॉपरली। इसी तरह से नेक्स्ट टॉपिक है ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी। अगेन ये ऑर्गेनिक का वो टॉपिक है जिसको भी ऑर्गेनिक टफ भी लगती है फिर भी ये कर सकते हैं। ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी को करने के लिए थोड़ी सी जीओसी की नॉलेज आपकी अच्छी होनी चाहिए, दैट्स ऑल। अदरवाइज ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी इज वेरी सिंपल। यूवी से ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं, एनएमआर और आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एनएमआर नेट गेट लेवल बहुत ज़्यादा होता है, उतने लेवल का नहीं आता है। एनएमआर का लेवल भी बहुत सिंपल आता है। तो इवन इफ आप एनएमआर बेसिक एनएमआर नोट्स भी पढ़ जाओगे और थोड़े बहुत क्वेश्चंस भी कर जाओगे तो आपका काम बन जाएगा। ओके, इसी तरह से पेरिसाइक्लिक। अगेन अब ध्यान देना सभी बच्चे, रिएक्शन मैकेनिज्म, नेम रिएक्शन और रिएजेंट्स जो हैं इसके क्वेश्चंस काफ़ी मिक्स्ड आते हैं। पेरिसाइक्लिक जनरली थोड़ा अलग क्वेश्चन दिया होता है पेरिसाइक्लिक का, और पेरिसाइक्लिक के जो मैकेनिज्म्स है ना वो नेम रिएक्शन वगैरह से थोड़े ईजी होते हैं, बड़ा सिंपल, इलेक्ट्रॉन्स घुमाने होते हैं और काम बन जाता है। तो पेरिसाइक्लिक भी उन चैप्टर्स में से एक है जिसमें से आप देखो ऑलमोस्ट हर साल क्वेश्चन आया है, कभी कभी 4 मार्क्स, 2 मार्क्स, 3 मार्क्स, और बड़ा ही सिंपल चैप्टर होता है। 3 तरह के रीअरेंजमेंट्स आपको पढ़ने होते हैं, दैट्स ऑल, और आपका क्वेश्चन प्रिपेयर हो जाएगा। उसी तरह से ही हेट्रोसाइक्लिक भी देखो ऑलमोस्ट हर साल क्वेश्चन आता है, लास्ट 2 ईयर्स से नहीं आ रहा है, बट कभी 2 मार्क्स, 4 मार्क्स का पूछ लिया जाता है। इसमें मेनली आपको मोनोसाइक्लिक रिंग्स के बारे में पढ़ना होता है, जैसे कि जो मोनोसाइक्लिक रिंग्स हैं आपकी फ्यूरान, पायरोल एंड थायोफीन, और साथ ही पिरिडीन, ये 4 रिंग्स और इनके रिएक्शंस, दैट्स ऑल यू हैव टू स्टडी इन हेट्रोसाइक्लिक। तो अगर आप ध्यान से देखो ना, बहुत से बच्चे ऐसे हैं इंक्लूडिंग मी, जब मैं पढ़ रही थी ना जैम के लिए तो मुझे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री काफ़ी टफ लगती थी। स्टिल मैं आपको ये बोलूँगी कि जीओसी, स्टीरियो केमिस्ट्री, बायोमोलिक्यूल्स, क्वालिटेटिव ऑर्गेनिक एनालिसिस, ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी, पेरिसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक, ये वाले जो चैप्टर्स हैं ये मिनिमम आपको अच्छे से करके जाने ही हैं। मतलब इवन इफ ऑर्गेनिक टफ लग रही है तो इन चैप्टर्स में तो आपको फुल मार्क्स मिल सकते हैं। मतलब पूरा जितने भी क्वेश्चंस आएंगे आप सारे सॉल्व कर सकते हो। एक्स्ट्रा मेहनत रिएक्शन मैकेनिज्म, नेम रिएक्शन और रिएजेंट्स पे करनी है, और वो आप लोगों को प्रैक्टिस से ही होगी। आई एम गोइंग टू बी कमिंग अप विद अ प्रैक्टिस क्वेश्चन सीरीज आने वाले टाइम में, मतलब अभी कुछ दिनों में आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस की सीरीज द मेंटर्स यूट्यूब चैनल पर मिलने वाली है। तो आप वहाँ पे भी आके मेरे साथ प्रैक्टिस कर सकते हो और देख सकते हो कि किस तरह से ऑर्गेनिक के क्वेश्चंस को हमें अप्रोच करना होता है। ओके, सो फॉर दिस पर्टिकुलर सेशन मैं आप आई नाउ एंड दिस सेशन। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर अटेंडिंग, एंड कोई भी डाउट्स हो, कुछ भी हो, तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू द यूट्यूब चैनल। और ये जो एनालिसिस है इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आई विल सी यू इन अनदर वीडियो वेरी सून। थैंक यू सो मच।